अगर जोरदार ढंग से रीगा मिल के मांग को उठाइए तो कुछ नहीं होगा, कहा जाएगा कि वो ये पाकिस्तानी, इसमें लगता है कि कोई खड़े रिलायंस का को भी है, खाइए इसको, ये बड़ा बढ़िया है, 300 रुपये किलो का है। कोनो मिल कहता है क्या कि राजद का हम न लेंगे, भाजपा का लेंगे, या भाजपा का न लेंगे हम रालोसपा का लेंगे। मिल तो चालू होना चाहिए, किसान के हित में है, वो मालिक चलावे, सरकार चलावे, बेच देवे, दोसर चलावे। और क्यों मिल को बंद कर रहे? अभी तो चुनाव में 2-2 लाख नौकरी और 20-20 लाख नौकरी, जिसको जो मन में आया परोस रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। जहां देश भर के किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लगातार महीनों से अनवरत अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और किसान के बीच में जो वार्ता हुई लगातार फेल होती चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के भी किसान बहुत परेशान हैं, क्योंकि चीनी मिल जो बंद हो रहा है लगातार, सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। लगातार यहाँ के किसान सड़क पर आ रहे हैं और रालोसपा के नेता हमारे साथ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मौजूद हैं, जो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बात करेंगे और बताएंगे जो सीतामढ़ी के जो किसान हैं कल आंदोलन कर रहे थे लगातार, और उनके साथ ये भी मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है ये तो पहले बताएंगे ही, लेकिन क्या कुछ समस्याएं हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। सर ये बताइए कि वहाँ के जो किसान हैं, आप लगातार उसके साथ उनके साथ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, क्या कुछ समस्याएं हैं? ये कहा जा रहा है कि 1936 से ये लगातार चीनी मिल चल रहा था, जो कि 2019-20 तक चला, अब जाकर के बंद हो गया है। सबसे पहले तो हम भारत लाइव को आभार प्रकट करना चाहते हैं जी कि आपने किसानों के इस सेंसिटिव मुद्दे को की प्राथमिकता दी है। 1936 से यह मिल स्थापित है। इसका नाम पहले हम लोगों के बेल्सन के नाम पर ही था, बेल्सन शुगर मिल करके, लेकिन इसका एस्टेब्लिशमेंट रीगा में रहा है शुरू से, और सीतामढ़ी शिवहर के किसानों के लिए एक वरदान था मिल जी। और आज देखिए कि लगभग 140 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है मिल के ऊपर, और 50 से 60 करोड़ का गन्ना तैयार है किसानों का। सीतामढ़ी और शिवहर के विभिन्न गांवों में जी लोग वाट जोड़ रहे थे कि 20 तारीख से, 17 तारीख से, 15 तारीख से जनवरी महीने में मिल स्टार्ट होगा और गन्ना कटेगा जी। एंड मौके पर रीगा चीनी मिल का स्टैंड होता है कि हम मिल को नहीं चलाएंगे, बंद करेंगे, और सरकार मान ली इस बात को। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर क्या होगा किसानों के उन बकाया राशि का, और क्यों मिल को बंद कर रहे? अभी तो चुनाव में 2-2 लाख नौकरी और 20-20 लाख नौकरी, जिसको जो मन में आया परोस रहा था जी। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोग तो कान में तेल रख करके सोए हुए हैं। एक बयान देख रहे हैं कि किसानों के इतना संवेदनशील मिल पर क्यों मिल बंद हो जाएगा, जब उसका सारा एस्टेब्लिशमेंट है। मिल बंद होने का क्या गुंजाइश है? कोई कारण नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी सरकार से मिल करके और मिल को बंद कर दिया गया। एक किसानों के पेट पर लात मारने जैसा सवाल है जी। तो बात आपने ठीक ही कहा कि एक और पूरे देश के किसान दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर बैठ कर करके 60 दिनों से संघर्षरत है, उनकी कोई सूझ लेने वाली नहीं है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि जो स्थानीय समस्या है सीतामढ़ी शिवहर का, तो वो रीगा चीनी मिल को लेकर जी। और मुझे तो हंसी तब आई जब कल मैं वहाँ गया था और किसानों का मार्च हुआ, प्रदर्शन हुआ, वो हमारे दर्शक को भी हमने दिखाया, देखा भी जी, आपने कवर किया था। तो मेरे फेसबुक पर एक मित्र ने प्रतिक्रिया दी कि मांग तो उचित है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं हो जी। और मैं जानता हूं मित्र को, भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं। अब उनसे तो हम ज्ञान लेना चाहते हैं ऐसे लोगों से कि भाई इसमें राजनीति क्या हो गया, क्या मिल बंद है तो चुपचाप रह जाया जाए? अभी देखिए कि शिवहर में बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री गए जी, और इतना बंध गया है लोग पार्टी के सीमा से कि लोगों को शायद लगता है कि कहेंगे ना कि मिल को स्टार्ट किया जाए तो शायद मांग करने वाले को भी कहा जाएगा कि एक खालिस्तानी आ गया या पाकिस्तानी आ गया। यही स्थिति है, मतलब अब लानत होती है लोगों को, देश की स्थिति को आप समझ रहे हैं। हाँ, देश की यही स्थिति है। अगर जोरदार ढंग से रीगा मिल के मांग को उठाइए तो कुछ नहीं होगा, कहा जाएगा कि वो ये पाकिस्तानी, इसमें लगता है कि कोई षड्यंत्र। बिल्कुल।
आखिर इस प्रकार का प्रतिक्रिया देने का क्या मतलब हुआ? हमने तो अपील किया है कि भाई सब दल के लोग आइए, रीगा चीनी मिल को बचाइए। सरकार को क्या कठिनाई है, सरकार अपना पक्ष रखे जी। सरकार बोले खुल करके। सीतामढ़ी जिला में एक विशेष कलेक्टर गए थे के पाठक जी। और जब किसान उनके पास गए, कुछ दिन के लिए ही गए थे पाठक जी, और किसान अपनी बकाया राशि की मांग को लेकर के बैठे तो मिल मालिक को उन्हें बुलाया जी और कहा कि कल का कल बकाया किसानों का पेमेंट करो, नहीं तो तुमको जेल भेजेंगे। जी जी। और धरले उसी दिन से तत्क्षण पेमेंट होने लगा। 4 दिन के अंदर में सब पेमेंट आरटीजीएस होकर के फिनिश हो गया किसानों का, और मिल बंद हो गया। किसानों के बकाया राशि का क्या होगा? सवाल इस बात का ना, लोग कहते हैं राजनीतिक न किया जा रहा है, इसमें राजनीति की बात कहां आ गई? मिल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चालू होना चाहिए कि नहीं चालू होना चाहिए? सवाल यह है। मिल बंद हुआ है, गलत है। किसानों के हित में मिल को चालू किया जाना चाहिए। हम इसके लिए लोगों को लामबंद करेंगे। बिल्कुल। देखिए, किसान और जो होते हैं, खास करके गन्ना किसानों की बात करें, बहुत छोटे तबके के होते हैं, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो कम खेत में ही अपने गन्ना को उगाते हैं। अगर इस तरह से चीनी मिल बंद हो जाएगा, कहाँ जाकर के वो बेचेंगे, कहाँ जाकर के किससे पैसा मिलेगा? सरकार भी हाथ खींच रही है। आपने तो वादा किया था चुनाव में, बहुत सारे वादे थे, उद्योग लगाएंगे, धंधे लगाएंगे। तमाम जो आपके डिप्टी सीएम हैं ये भी कह रहे हैं कि बिहार में उद्योग फलता फूलता रहेगा। लेकिन देखिए रिजल्ट क्या है। कुछ दिन हुए हैं चुनाव खत्म होने से, कुछ महीने हुए हैं, लेकिन अभी तक उद्योग धंधों को लेकर के कोई बात नहीं हो रही है। उल्टा आपने क्या किया? चीनी मिल को बंद कर दिया है। कहाँ जाएंगे बेसहारा किसान? तमाम सवाल हैं सरकार से। लेकिन एक और सवाल जो अहम है, आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया कि खालिस्तानी कहा जाता है। अगर आप किसानों के बारे में बात करते हैं, खालिस्तानी कहा जाता है। पता नहीं, बहुत सारे नारे गढ़े जा रहे हैं। हम तो दिल्ली के जो तमाम किसान बैठे हैं उसके बारे में हम सोच रहे हैं, कहीं आपको भी तो डर नहीं कि आप पे भी कुछ लांछन लगा दे, क्योंकि आप राजनीतिक दल से आते हैं। हम तो एक उदाहरण के तौर पर कहे हैं, वो दिल्ली में जो हो रहा है पूरा देश का लोग देख रहा है। और अब क्या कहा जाए, कहने के लिए तो कोई बात को किसी ढंग से कह दिया जाएगा, कल कौन क्या कहेगा नहीं मालूम। लेकिन हमारी प्रतिक्रिया थी वो ऐसे मित्र पर जो कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं होना। अरे भैया, मांग करो तो मिल चालू हो। मिल किसान कोनो पार्टी का लोग होता है क्या? सभी दल के मानने वाले लोग कृषि कार्य को करते हैं। 80 से 90% लोगों का बुतात कृषि कार्य से चलता है। जी। तो मतलब राजद, भाजपा, कांग्रेस, रालोसपा, सीपीआई, सीपीएमएल, सब दल के लोग हैं जो किसान हैं। अब मिल चलता है तो कोनो मिल कहता है क्या कि राजद का हम न लेंगे, भाजपा का लेंगे, या भाजपा का न लेंगे हम रालोसपा का लेंगे, कांग्रेस का लेंगे? वो तो किसान का गन्ना है, किसान उपजाता है। किसान कोनो जाति या पार्टी का होता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं ऐसे मित्रों को सुझाव देना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं हो, कि भैया एक सूत्री मांग करिए कि मिल चालू हो। सरकार को हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, दोनों सरकार से जी। जरूरत हो तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। लेकिन तो राज्य सरकार के नियंत्रण, अब मान लीजिए मिल के मालिक हाथ उठा देंगे तो सरकार उसको कब्जा कर लीजिए जमीन को, जी जी, अधिग्रहण करिए जी, और सरकारी स्तर से चलाइए। न तो उसका भी हाल हो जाएगा मोतीपुरा, गुरौल, चीनू मिल लेखा सब पाट पुर्जा गल बल करके कबाड़ी में बिका जाएगा, बस लेते रहिएगा। जो हाल है ना बगल में हम लोगों के मीनापुरा गुरौल चीनी मिल का, उसने हाल हो जाएगा 2-4-5 साल के बाद। अभी तो फंक्शन में है। तो हम तो अपील करेंगे हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उसको अधिग्रहण कर लीजिए, उसका लायबिलिटी लीजिए और उसको लीजिए अपना कब्जा में और चलाइए मिल को। अगर वो धनुखा साहब नहीं चलाते हैं, मालिक भाग रहे हैं मिल के, जो हम न चलाएंगे जी। कोनो कहता है जो उनका बेटा उनमें से 600 करोड़ निकाल के कहाँ दुनी कौन दुनी व्यवसाय कर लिया विदेश में, तरह तरह की बात है। ये तो खैर अब भीतर की बात है, सरकारें नहीं कर जांच पड़ताल करेगा कि कहाँ हुआ। लेकिन मिल तो चालू होना चाहिए, किसान के हित में है। वो मालिक चलावे, सरकार चलावे, बेच देवे, दोसर चलावे, तेसर चलावे। अब देखिए सरकार एगो चिट्ठी जारी करके चुपचाप निश्चिंत हो गया कि 3 गो मिल जो है सोने के किसान का खरीद लेगा। कारण कि तो पहले से तो कहा नहीं तो किसान गन्ना न उपजाते, दोसर कोनो खेती करते जी। अब गन्ना जो है सो खेत में खराब हो रहा है, उसको कटाई का समय आ गया। आज जो दोसर चीनी मिल सब कुछ दिए हुए हैं, वो चीनी मिल सब कहता है 150 रुपये औने पौने भाव में, मतलब जितना के कटाइयो न है। कई किसान हमसे मिले रिगा में, वो कहे जैसे बढ़िया तो है कि उनमें आगे लगा दिल जाए खेत में, वो तो काट के या ट्रैक्टर पर लाद के या कांटा पर पहुंचाए, वो उतना बीते दिनों ठाकुर जी मेरे कहने का मतलब है कि अगर यही व्यवस्था हुई जी कि दूसरे मिल को जो तैयार गन्ना है दिया जाएगा,
तो इसमें बिचौलिया सबको हटा के वो मिल सबका विधिवत कांटा खोल जाना चाहिए। जब प्रशासन कान में तेल धर के सोया हुआ है आ सरकार और सरकारी पार्टी के लोग कहेगा जो नहीं मांग उठाना ठीक न है रे बाप, बदनाम हो जाएंगे, ये तो हाल है, तो ये ढंग से होगा। ठाकुर जी, आपने एक बात कहा कि अगर इससे अच्छा है कि गन्ना में आग लगा दिया जाए। बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ था, मुजफ्फरपुर की घटना थी, जिसमें कि फूल गोभी है वो 1 रुपया कीमत भी नहीं मिला था किसानों को। उसने क्या किया कि ट्रैक्टर चला दिया उस पर। तो क्या करेगा अब, तो वो नया कानून में आएगा, अडानी अंबानी ओकरा ले जाएगा, बम्बे के मॉल में रखेगा, ठंडा घर में कोभियो बुझेगा जो हम स्वर्ग में आ गए। और निम्न पन्नी में जब पैक हो करके जाएगा तो 300 रुपये किलो बिकाएगा। लोगों हुए हैं देश के, किसान के माल को न खरीदेगा। अब पन्नी में बिका के जब बसिया तसिया आएगा 1-2 महीना के बाद में, कहेगा जो ये अडानी कंपनी के है, रिलायंस का को भी है, खाइए इसको, ये बड़ा बढ़िया है, 300 रुपये किलो का है। कथी खेत में से रिलायंस का गन्ना है, हाँ रिलायंस का गन्ना आ गया। तो ये तो दिन देखना बाकी रह गया है। देखते हैं ना, मॉल में जाएगा लोग, भुट्टा किनेगा 60 रुपया में। एक आदमी आए MRP 68 रुपया में कह दियो, तो मकई के बाल में मर दे हमसे 68 रुपया में वो मकई के देख के सब ताजुब लगता है। और जगह चिकन कौन कर देता है केमिकल लगा बिल्कुल, करके। बिल्कुल। तो यही तो चल रहा है। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। पता नहीं देश कहाँ जाएगा, सोसाइटी क्या जाएगा, हम लोगों के बाद का जनरेशन अभी कौन कौन सा दिन और दुर्दिन देखेंगे, ये तो समय बताए। ये जो आपने स्थिति बताई, तो आने वाले दिनों में किसानों की क्या स्थिति हो जाएगी? जिस तरह से आपने बताया कि किसानों के जो सारा सिनेमा उनुमा में ना देखते हैं, कएगो तो सिनेमा अभी जो हो रहा है ये पर तो कएगो सिनेमा बन गया। अभी इन्हें कहा लड़का सब में से यूट्यूब में जोड़ के उसका कर देता है, उनमें ना देखते हैं कि आता है या सब खेत को लीज पर ले लेता है या उसी किसान को मारता है कोरा से तराम और बाद में वो किसान मजदूर हो जाता है। बड़का लोग सब करता है, कानून उहे ना है। वो जो आप बातें बता रहे हो, तो अंग्रेज जमाना में होता था, नील की खेती जबरदस्ती करवाया जाता था, मार चाबू से ओकर मार चाबू के ठीक कर दिलक। आ लोग कहता है रे भाई हम तो फलाना पार्टी से जुड़ल हती, एक लेल हमरा सबके तो बोलने में बड़ी दिक्कत है। तो इस ढंग से नहीं होगा। लोगों के मन में गुस्सा जो लोगों के प्रति है उसको जग जाहिर सड़क पर करना होगा। और किसी सरकार से और किसी से मांग कर, सरकारी पार्टी के लोग हैं तो क्या हुआ, उन लोगों से भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। मांग रखना कोनो गैर कानूनी काम है? बिल्कुल है? अब रीगा चीनी मिल चले और धनुका जी चलाए, मालिक होकर तब चले, न तो सरकार चले, न तो सरकार बीच में खड़ा हो जाए। लेना अबे अपना उडानिए के बेचवा देवे, उससे क्या मतलब है? कोई निजी हाथ वाला आदमी चलावे लेकिन मिल चले। किसान का जो आमदनी का एक निश्चित स्रोत है, सीतामढ़ी शिवहर के लिए वरदान है, वो रीगा चीनी मिल बंद न, वो सब सन्नाटा हो जाएगा। दौरी दुकान, रीगा के बर बाजार सब लग जाएगा कि लोग का चहले पहले खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बात के लिए ना करना है। चलिए, उस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। आने वाले दिनों में आंदोलन देखने को मिलेगा। आंदोलन मिलेगा क्यों में, तो अभी और है। वो मनरेगा से कृषि कार्य को जोड़ने के लिए रघुवंश बाबू कहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनके मृत्यु पर शोक संवेदना में कहा था कि रघुवंश बाबू का जो सपना है सब सपना पूरा किया जाएगा जी। तो किसान का तो सपना देख के चले गए कि मनरेगा से कृषि कार्य को जोड़ दीजिए। कृषि कार्य को मनरेगा से जब जुड़ेगा तो मजदूरी का भुगतान किसान के खाता में जाएगा, तो किसान को बड़ी आफियत होगा। तो कहाँ ऊपर कुछ हो रहा है, उधर ठंडा बस्ता में पड़ा हुआ है। किसान को तो देखने वाला कोई नहीं है। ठाकुर धर्मेंद्र जी, एक आखिरी सवाल है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके करीबी हैं नीतीश कुमार। तो एक ही जगह से समते पार्टी से ना सब जी नीतीश कुमार इतना चमके आ राजनीति हुआ था। ये सब लोग किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचते? जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा किसानों के बारे में सोचते हैं, दवाई सिंचाई और फिर तमाम जो चीजें हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं, नीतीश कुमार उस तरह से क्यों नहीं सोचते हैं? अभी तो नीतीश कुमार जी से न पूछिएगा, हम लोग का तो काम है, वो सरकार में बैठे हुए हैं, हम लोग कुर्सी से मांग करते हैं कि वो सुने। सरकार में जाने पर तो लोग अपन वो बात खत्म हो जाता है ना, ध्यान उतना रहता नहीं है किसान के बात को। गठबंधन करो तो वो रुसल है, तो वो मनाओ है, ये अपने आप का इतना टास्क हो जाता है। किसान से सरकार चलता है, सरकार चलता है विधायक से, सरकार चलता है गठबंधन से, तो लोग अपन उनमें खुश करने में लग जाता है। लेकिन अब यही में रेरी पड़ेगा कस के, तो लोग देखेगा, नीतीश जी के भी कान तक की बात जाएगी। हमको उम्मीद है कि उनको संज्ञान लेना चाहिए। इसी सब के लिए एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है सीतामढ़ी को रीगा के धरती पर। चलिए, ठाकुर जी ने बता दिया कि आने वाले दिनों में रालोसपा एक बड़ी तैयारी में लगी है, किसानों के समर्थन में जन आंदोलन करने वाली है। जिस तरह से रीगा जो चीनी मिल है बंद हो गया है, किसानों को बहुत आफत आ गया है, सड़क पर उतर गए हैं सरकार के खिलाफ। उनके समर्थन में रालोसपा के नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह भी लगातार
किसानों के समर्थन सड़क पर उतर रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ क्या आंदोलन रहेगा ये तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। भारत लाइव ऐसे आंदोलन को जो किसानों के समर्थन में हो रहा है लगातार आपको दिखा रहा है, दिल्ली बॉर्डर पे हो या फिर बिहार के किसान जो चीनी मिल बंद होने के बाद समर्थन किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार भारत लाइव आपको अपडेट दिखाता रहा है। क्या कुछ अपडेट रहेगा, बहुत जल्दी ही हम हाजिर होंगे कुछ अगली खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठाकुर जी धर्मेंद्र शुक्रिया, सिंह जी। भारत लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।